अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद। और मैं हूं आमिर रज़ा खान। रशिया और चाइना के न्यूक्लियर बमबार तैयारे जापान तक पहुंच गए। क्या ये किसी नई जंग का पेश खेमा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। रशिया और चाइना के न्यूक्लियर बमबार तैयारे उन्होंने उड़ान भरी और जापान के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। ये क्यों हो रहा है? ये आखिर किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं? ये एक बड़ी जंग होनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इलाका है जहां पर ये तैयारों ने प्रवास की है, स्ट्रेटजिक 95 ये तैयारों का नाम है और ये न्यूक्लियर बम्बारमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ख़ासकर जापान के लिए। असल में बहुत अरसा पहले मैंने एक बात कही थी कि दुनिया जो जंग की भट्टी में है वो दहक रही है, लेकिन दहक कहाँ रही है, ये बहिरा जापान और चीन के मबैन है। यहाँ पर जो है ये फार ईस्ट का इलाका है। इस इलाके में ये भट्टी दहकना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेज़ी आती चली जाएगी। हुआ ये कि रोनाल्ड रेगन नामी एक अमेरिकन त्यारा बरदार जहाज़ जो है उसको भिजवाया गया जापान की मदद के लिए। क्यों भिजवाया गया? ये तनाज़ा बहुत बड़ा है। तनाज़ा ये है कि तेल और गैस के वसी ज़खायर उस समुंदर में मौजूद हैं जिस पर दावा है जापान का, जिस पर दावा है चीन का। ये जज़ायर हैं, इसके बारे में जापान कहता है कि जी 1895 से यानी 1895 से ये जज़ायर उनके कंट्रोल में थे। दूसरी जंग अज़ीम में जब जापान को शिकस्त होती है तो ये अमेरिका के कंट्रोल में आ गए। इनको जापानीज़ लैंग्वेज में सिंक्योक आइलैंड कहा जाता है और चाइनीज़ जो हैं इनको डो आइलैंड कहते हैं। 1972 में अमेरिका जो है जापान के हवाले करता है ये ज़ाहिर, और ये कहता है कि जापान इस पर अपना कंट्रोल बना जाए। ये इसके लिए एक मुआहदा किया गया था जिसको ओकिनावा मुआहदा जो है ट्रीटी कहते हैं। उसके तहत ये जज़ायर जो हैं ये जापान के कंट्रोल में दिए जाते हैं। चीन इस पर जो है एहतजाज करता है। चीन कहता है कि ये सदियों से यानी 1895 से नहीं, हज़ारों सालों से ये चाइनीज़ जो हुकूमत थी, बादशाहत थी, उसके ज़ेर कंट्रोल इलाका था। यहाँ पर उनकी कश्तियाँ माहीगीरी किया करती थी और उनके पास ये सैकड़ों आपको पता है कि दुनिया में सबसे कदीम अगर किसी के पास अपनी लिविंग हिस्ट्री मौजूद है तो चाइना है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हिस्ट्री जो है ये आज भी अहराम मिस्र को छोड़ दें, और लेकिन अहराम मिस्र को कभी फ़िरौन के साथ ना मिलाइए कीजिए, वो और तहजीब थी जिसने वो बनाए थे, उस पर बात कभी करते हैं। लेकिन ये मामला जो है कि चीन के पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है अपनी, यानी लिखी हुई तहरीर शुदा, चाहे वो रेशम पर है, चाहे खाल पर है, चाहे वो दरख्त की छाल पे है, लिखी हुई तहरीर जो है अपनी तारीख की वो उनके पास है, नक्शे उनके पास मौजूद हैं। चाइनीज़ इस मामले में बहुत इसको कहते हैं कि वो तेज़ रहे हैं और उन्होंने उनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद थी। 1972 से पहले 1970 में चीन ने दावा किया कि ये ड्याओ आइलैंड हैं और ये ड्याओ आइलैंड उनकी जो चेंकिया शक एक बादशाह गुजरे हैं उनकी जो डायनेस्टी है उसके ज़ेरे कंट्रोल इलाका था, लिहाजा ये हमारा इलाका है, ये हमें दिया जाए। इस इलाके की अहमियत अदील भाई ये है कि इसमें खलीज फारस से ज़्यादा तेल और खलीज कतर से ज़्यादा गैस मौजूद है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तभी तभी दो ये चाइना और जापान आमने सामने हैं और अमेरिका उसकी पुष्टपनाही अमेरिका उसकी नहीं, अमेरिका वैसे ही जापान की पुष्टपनाही करता है, क्योंकि जापान ने जब हथियार फेंके थे तो एक गारंटी ली थी कि वो आइंदा से हथियार नहीं बनाएगा, तो उसको जो है प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो अमेरिका करेगा। देखिए 1945 में ये मुआहदा होता था, 2045 में ये मुआहदा ख़त्म हो जाना है। अब चीन जो है वो अपनी ताकत को इस इलाके में बढ़ाता चला जा रहा है। चीन ये चाहता ये है कि यहाँ से अमरीकी तसल्लुत निकले। जापानीज़ जो हैं वो उनको जो है असला बनाने की अब महदूद इजाज़त मिल गई है कि वो सिर्फ अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ही असला बना सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है न्यूक्लियर की तरफ दोबारा जा रहे हैं। वो सबसे पहले और सबसे आखिर में यही शिकार हुए थे न्यूक्लियर बम का जापानीज़, लेकिन अब उनको भी इजाज़त दी जा रही है और उस पर बहाना यह बनाया जा रहा है कि शुमाली कोरिया जो है वो इसके साथ शामिल है। चीन ये समझता है कि जब अमेरिका जो है जापान की मदद कर रहा है
तो उसे शुमाली कोरिया की भी मदद करनी चाहिए और उसे अपने जज़ायर भी वापस लेने चाहिए। अदील भाई, इसमें सबसे मज़े की और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ तेल और गैस के ज़ाहिर तो अपनी जगह पर रहे, यहाँ दुनिया में सबसे महंगी मछली पाई जाती है। ये एक ऐसी मतलब मछलियों की इकसाम है जो जैपनीज़ और चाइनीज़ दोनों बहुत मरगूब ग़िज़ा है उनकी, और ये खाना चाहते हैं उसको। ये मछलियों का शिकार, जो मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ जो किंग डायनेस्टी थी उसमें भी यहाँ पर मछलियों का शिकार ही किया जाता था और बादशाहों को ये मछली पेश की जाती थी। कहते हैं कि ये इसकी कीमत सैकड़ों डॉलर्स में जो है आलमी मार्केट में आती है इस मछली की किस्म की, जो इन जज़ायर के पानियों में या इन जज़ायर के अंदर इर्द गिर्द, आप उसको क्या कहते हैं, क्रीक्स कहते हैं, जज़ायर के अंदर जो रास्ते होते हैं पानी के, क्रीक्स, इन क्रीक्स में जो मछली पाई जाती है उसकी जंग रही है माजी में। अब जंग जो है तेल और गैस की भी साथ शामिल हो गई है। अमेरिका का रोनाल्ड रेगन जो है वहाँ पर जहाज़ मौजूद है और उस पर रशिया और चीन ने मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें की हैं, जिसमें ये जो बम्बार है स्ट्रेटजिक 95 उसकी परवाज़ है। ये जब उड़ता है बहेरा जापान वालों के मुताबिक बहेरा जापान और चीन वालों के मुताबिक बहेरा चीन से फ्लाई होता है, और फ्लाई होने के बाद चाइनीज़ जहाज़ इसके साथ शामिल होते हैं और फिर वो एक मार्च पास्ट की शक्ल में चक्कर लगाते हैं। जो आपने शुरू में आपने अच्छी बात कही थी कि जापान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई तो बात है, वो जैसे हिंदू मिथोलॉजी में वो आग के इर्द गिर्द चक्कर लगा के फिर वो बीवी अपनी हो जाती है। तो ये बिल्कुल इन जज़ायर के इर्द गिर्द चक्कर थे और इसका खौफ जो है ना सिर्फ इस वक्त जापान को है बल्कि अमेरिका को भी है कि एक बड़ी जंग होने की जो है बिल्कुल नहज पर या सरहद पर जो है इस वक्त दोनों मुल्क मौजूद हैं। किसी वक्त ये जंग जो है अगर दहकी तो बहुत शदीद दहकेगी, अगर ये लावा फटा तो इसकी लपेट में तमाम ममालिक आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये लावा फटा तो इसकी लपेट में तमाम ममालिक आएंगे, कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि जापान और अमेरिका एक तरफ हो जाएंगे, रशिया, चाइना और शुमाली कोरिया एक जानब हो जाएंगे। मुझे ये दोबारा से दो ब्लॉक बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपको वर्ल्ड वार में भी नज़र आए थे, यानी जर्मन ब्लॉक था और ब्रिटिश ब्लॉक था। अब अमेरिकन और चाइनीज़ ब्लॉक्स हैं और ये अगर आपस में टकराए तो इसका मतलब ये होगा कि तीसरी आलमी जंग, और तीसरी आलमी जंग हुई तो ये दुनिया के ख़ात्मे का ऐलान होगा। ज़हन में बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये सारा मामला तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए 1945 में ये मुआहदा होता था, 2045 में ये मुआहदा ख़त्म हो जाना है। अब चीन जो है वो अपनी ताकत को इस इलाके में बढ़ाता चला जा रहा है। चीन ये चाहता ये है कि यहाँ से अमरीकी तसल्लुत निकले